क्या हुआ? दिमाग सही है तेरा? रोज रोज चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, दांत खराब हो जाएंगे तेरे। देख मेरा दिमाग मत खराब कर। तेरे पापा के लिए मुझे नाश्ता भी तैयार करना है। मैंने कहा ना मुझे तू आराम से बैठ, जल्दी जा। अरे यार तुमसे एक काम टाइम पे नहीं होता है। 10 बज गए हैं, ऑफिस में मैं लेट हो रहा हूँ। तुमसे नाश्ता नहीं बना अभी तक? आप देख रहे हो ना, मैं बच्चे को भी संभाल रही हूँ और घर का काम भी संभाल रही हूँ। ऐसा है, दुनिया की हर औरत बच्चे संभालती है और काम भी करती है। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। हाँ सही कहा आपने, मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं। मैं भी सभी माओ जैसी हूँ। एक दिन बच्चा संभाल के तो देखो, और बच्चे के साथ में काम करके देखो। कितने काम होते हैं बच्चों के, पता भी है तुम्हें? संभालो, एक दिन आपकी नानी याद आ जाएगी। नानी? तू मुझे मेरी नानी याद दिलाएगी? मुझे नानी याद दिलाएगी? बिना गलती के आप मुझे क्यों मारते हैं? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया? आपकी हर बात मानती हूँ, आपके हर दुख सुख में खड़ी होती हूँ। इतनी प्यारी बेटी दी है आपको, फिर भी आप मुझे मारते रहते हैं। मेरा कसूर क्या है? ऐसा है, मुझे मॉडर्न बीवी चाहिए थी, तू जैसी गंवार नहीं। तो ये बात है, मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती। हाँ, और अब मैं तेरे साथ रहना भी नहीं चाहता हूँ, समझी? मेरे साथ अब आप रहना नहीं चाहते? कहाँ जाऊंगी मैं इस बच्ची को लेकर? बच्ची नहीं, तू जाएगी, वो भी आज शाम तक, समझी? देर लगती है दरवाजा खोलने में। कौन है ये लड़की? क्या है ये सब? पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूं इसे मैं। क्या कहा? पत्नी? ये नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सामाजिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। जब तक तुम मुझसे तलाक नहीं ले लेते, तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम ये वाली बात जरूर करोगी, इसलिए मैं तलाक के पेपर साथ लेके आया हूँ। मैंने इस पर साइन कर दिया है, अब तुम भी चुपचाप इस पर साइन कर दो और मेरे घर से निकल जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही। अच्छा कपिल, मुझे नींद आ रही है, चलो अंदर चलें। चलो हटो। कितनी बेशरम लड़की है तुम। तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है? किसी का घर बर्बाद कर देना, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ देना, एक औरत होकर दूसरी औरत का पति छीन लेना। शर्म नहीं आई तुझे? कैसी शर्म? और मैं क्यों शर्म करूं? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अरे जब तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता तो उसकी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती तू? कपिल, तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ देते, पर मेरे सामने मेरी सौतन को लाके तो खड़ा ना करते। चुप कर, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। अरे तू अपने आप को देख और इसको देख, तुझे तो साथ ले जाने में भी मुझे शर्म आती है। अच्छा, कल तक तो मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल थी, आज तुम मुझे बदसूरत बता रहे हो। बच्ची होने से मेरे चेहरे की रौनक चली गई। तुम्हारे घर में पागलों की तरह काम करते करते मैंने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें मेरा प्रेम समर्पण कुछ नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया तो सिर्फ मेरा ये चेहरा, जो आज तुम्हारा घर चलाते चलाते मेरा ये चेहरा मुरझा गया। कपिल, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, और इसकी बकवास सुन सुन कर ना मेरे कान पक गए हैं। चलो तुम। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूं? निकल यहाँ से, चल। ठीक है, चली जाती हूँ तुम्हारे इस घर से, पर एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी।
अरे ठीक है, हट जा। चल बेटा। यार आज तो बहुत लेट हो गया। आरती, आरती यार जल्दी से उठ जाओ, मैं ऑफिस लेट हो रहा हूँ। तुम प्लीज नाश्ता तैयार कर लो, इतने में मैं नहा के आता हूँ। यार कपिल, मुझे बहुत तेज नींद आ रही। तुम एक काम करो, बाहर से नाश्ता कर लेना, इतनी जल्दी मुझसे नाश्ता नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, नाश्ता नहीं बनेगा ना, तो एक कप चाय तो पिला दो। यार कपिल, बहुत तेज नींद आ रही सच में। तुम खुद बना के पी लो ना, वैसे भी अपने लिए बनानी है। ठीक है यार। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अच्छा, अभी मेरे कप चाय बनाने का टाइम नहीं तुम्हारे पास, और सुबह सुबह अपने दोस्तों से बात करने का खूब टाइम है तुम्हारे पास। कपिल, तुम मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे उसका फोन आया था, मैंने सुन लिया, तो उसमें कौन सी बुरी बात हो गई? और फोन उसका आया था, ना कि मैंने उसे किया था। और रही बात चाय बनाने की, तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना कि इस घर की नौकरानी। काम घर का हो या बाहर का, दोनों को मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, दोनों को काम बराबर करना चाहिए। पर तुम तो घर से बाहर जाती नहीं हो, सारा दिन घर में बैठी रहती हो। उसके बाद भी तुमसे घर के काम तो क्या, खाना तक नहीं बनाया जाता है। यहाँ तक एक कप चाय बनाने में तुम्हें दिक्कत आती है। अच्छा, उससे चाय नहीं बनती। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। काम वाली तो नहीं लगती आप, देखने में तो अच्छे घर की पढ़ी लिखी से लगती हो। कभी कभी इंसान को वो सब करना पड़ता है जो वो कभी चाहता भी नहीं है। बस आप मुझे काम दे दीजिए। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आओ अंदर आओ। आओ बेटा। बाय द वे, ये मेरा घर है, मैं भी यहाँ अकेले ही रहता हूँ। शादी के कुछ टाइम बाद पत्नी चल बसी, जब से मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम अपनी बच्ची के साथ यहाँ रह सकती हो। मुझे 2 रोटी मिल जाएगी, तुम्हें छत। नहीं नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। आपने मेरी बच्ची को और मुझे सहारा दिया। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, ईश्वर की भी यही मर्जी थी जो तुम यहाँ तक आ गए। बाय द वे, वो रही चाबी, ये रहा किचन, तुम इसे अपना घर समझो। जी अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना दूं? ठीक। तो बिल्कुल सही कह रही है सोनिया, वो दिन भी क्या दिन थे, कितना मौज लिया करते थे हम दोनों।
अरे आ गया। इनसे मिलिए, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया। ओह हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, और आप कैसे हो? मैं एकदम झकास। आरती अंदर आ जरा। अच्छा सोनिया तू बैठ, मैं भी आ रही। हाँ कपिल बोलो, क्या हुआ? आरती आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है यार, मुझे बहुत तेज फीवर है। तुम कुछ खाने के लिए दे दो, मैं फिर दवाई ले लूंगा। अरे हाँ यार, तुम्हें तो सच में फीवर है। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सोनिया के जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूंगी, उसके सामने काम करूंगी। अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आरती तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें अपने दोस्त की पड़ी हुई है। तुम्हारा पति यहाँ बुखार में तप रहा है, तुम्हें जरा सी भी शर्म आती कि नहीं आती है? थोड़ा आराम से बोलो, अगर सोनिया ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती किसी के सामने मेरी बेइज्जती हो। आरती अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, वो भी ऐसी गलती जो माफी के लायक भी नहीं है। अच्छा अब तुम्हें गलती नजर आने लगी। तुम्हें पता था ना शादी से पहले कि मुझे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझसे शादी करी। गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। ठीक करे हो आरती, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही अपना बसा बसाए घर उजाड़ दिया, अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, जो दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती थी। मेरी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो। ऐसे जीवन साथी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, और तो और अपनी बच्ची को भी बेसहारा छोड़ दी। लेकिन ठीक है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। मैं अपनी बीवी सुमन को वापस अपनी जिंदगी में लाऊंगा और अपनी बच्ची को भी। अब तबीयत कैसी है? आराम है पहले से। आराम कहाँ है? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अपना ध्यान तो आप रखते ही नहीं हो। लीजा बेटा, एक गिलास पानी दो। चलो अब जल्दी से दवाई खा लो, मुंह खोलो। लाओ मुझे दो, मैं ले लूंगा। अरे मैं खिला रही हूँ ना, खा लो। सुमन तुम मुझे अपना इतना आदी मत बनाओ कि मैं तुम्हारे और लीजा के बिना रह ना पाऊँ। कल अगर तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ गया तो मैं तो फिर अकेला हो जाऊंगा। अब वो मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। जब तक लीजा नहीं थी वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे लीजा हो गई उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब उनकी लाइफ में कोई और है। अब मैं उन्हें पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती। खैर छोड़ो, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। आप तो मेरे भगवान की तरह हो। अरे भगवान क्यों बना रही हो, इंसान ही रहने दो। देखो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में मत उलझाओ। अब मुंह खोलो, दवाई ले लो, चलो। आप आराम करो, मैं भी आती हूँ।
अरे आ गए तुम। देखो आज मैंने शॉपिंग की है। ये बताओ कपड़े कैसे लग रहे हैं? मेरे क्रेडिट कार्ड कहाँ है? आरती, मेरे इन कार्ड में एक भी पैसा नहीं है और मेरे बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाले गए हैं। तुमने मुझसे एक कार्ड कर लिए थे ना? क्या किया तुमने इतने पैसों का? अरे इतने दिन हो गए हैं, मैंने एक भी शॉपिंग नहीं की। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पर घूमने के लिए जाना था और घूमने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस तो होनी चाहिए ना, तो मैंने कपड़े खरीद लिए। और मेरे पार्लर के भी खर्चे हैं और हाँ, मुझे गोल्ड की कुछ चीजें भी लेनी थी तो मैंने खरीद ली। आरती, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं एक एक पैसा करके जोड़ता हूँ। अरे तुम्हारे फिजूल खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और हमें अपना फ्यूचर भी देखना है। अच्छा, तो तुम्हें पैसे जोड़ने हैं और मैं क्या अपने लिए पड़ोसियों से मांगूंगी? अरे तुमने मुझसे शादी इसलिए की कि ताकि मैं इस घर में आकर तुम्हारे साथ भिखारियों की तरह रह सकूं। बस आरती, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी। जब से इस घर में आई हो ना, बस पैसा पैसा पैसा। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे पानी का एक गिलास भी बैठ के पिलाया हो? नहीं ना? मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ। अरे हाँ हाँ, तुम जैसों के साथ रहना भी कौन चाहेगा? मैं तुम्हारी उस बीवी की तरह नहीं हूँ जो वो गवार तुम्हारी सारी बातें सहन करती रही। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और तुम जैसे हजारों लड़के ना मेरे पैरों में पड़े होते हैं। हेलो सुमन, कैसे हो? मैं तुमसे बस एक बार मिलना चाहता हूँ। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। कहाँ हो तुम? मुझे अपना एड्रेस भेज दो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सुमन, थैंक यू सो मच। सुरजीत जी, आपको दाल तो पसंद है ना? अरे तुम्हारे हाथ हर बनाएगी पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। बहुत बढ़िया सोचा, बना देखना समझ। जी अच्छा। आइए। इनसे मिलिए। ये हैं सुरजीत जी, जिन्होंने तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को सहारा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बीवी और बच्ची को सहारा दिया। सुमन, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम्हारा पति आएगा और तुम्हें ले जाएगा। सुमन, चलो अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर? कैसा घर? किसका घर? अब यही मेरा घर है और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तुमने तो मेरी बेटी के साथ मुझे अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था, पर इन्होंने मुझे सहारा दिया और मेरी बेटी को अपना नाम दिया। अब मैं इनसे ही शादी करूंगी। सुमन, तुम्हें कैसे कर सकती हो? बिना तलाक की तुम शादी कैसे कर सकती हो? मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे सुमन। यही थे ना वो तलाक के कागज जिस पर तुमने साइन करके मुझे दिए थे? लो, मैंने इन पे साइन कर दिए हैं। अभी तक तुम्हारी तरफ से तलाक था, लेकिन आज मैंने इसे पूरा कर दिया है। जाओ अपनी उस खूबसूरत बीवी के पास। अब मैं इनसे शादी करूंगी। सुमन, तुमने साइन कर दिया? ऐसा मत करो सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती सुमन। घर चलो। मेरी बेटी कहाँ है? हम घर चलेंगे सुमन, अपने घर चलो। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कहा ना, अब जाओ यहाँ से। जो तुमने मेरे साथ किया वही मैं तुम्हारे साथ करूं। जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
सुमन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने जो भी किया सोच समझ के किया।